अब मैं स्वागत करती हूँ हमारी इस महासभा से जुड़े राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री आर.के. चौरसिया जी का व श्री आर.के. प्रसाद जी का, राष्ट्रीय महामंत्री श्री रमेश जी का एवं श्री गंगासागर चौरसिया जी का, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री हरगोविंद जी का भी मैं स्वागत करती हूँ व उपस्थित राष्ट्रीय सलाहकार श्री रामजीत प्रसाद जी का व श्री ललित जी चौरसिया जी का भी आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब मैं हमारी सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्षा एवं महामंत्री व संगठन मंत्री एवं सभी क्लब अध्यक्षों का स्वागत करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी सदस्य एवं गणमान्य अतिथियों का भी मैं तहे दिल हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारी प्रचार प्रसार मंत्री जी का भी हार्दिक स्वागत है। आज के समय में अगर सबसे महंगी कोई चीज है तो वह है वक्त, और आज आप सभी ने यहाँ उपस्थित होके हमारे इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय जो दिया है, इससे हमारा उत्साह और भी बढ़ गया है। आप सभी की उपस्थिति हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सभी इस कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहेंगे व आदरणीय भूमिका जी द्वारा दी जाने वाली अति महत्वपूर्ण जानकारी का पूरा लाभ, पूरा फायदा उठाएंगे। फिर से एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। ओवर टू प्रीति जी। धन्यवाद आरती जी। अब मैं अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा के हमारे अध्यक्ष श्री रमेश लखूलाल जी चौरसिया को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें। उसके पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी। दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, महफिल में रौनक बढ़ती है आपके आने से। धन्यवाद। ओवर टू राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। में जुटाने के लिए जो लोग भी आए हैं, उन सभी जागरूक समाज सेवियों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा के महिला प्रकोष्ठ के द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है, उसके लिए, और जो मैं कहूंगा कि आज के समय की वो जरूरत है, क्योंकि कर्तव्य और अधिकार दोनों साथ ही साथ चलते हैं। कर्तव्य के बारे में तो हमें अपने परिवार से मिलती रही है, परंतु अधिकार हमारा जो हक है, उसके विषय में हमेशा जानकारियों का अभाव रहा है। और इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए महिला प्रकोष्ठ ने जो एक प्रयास किया हुआ है, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और इस कार्यक्रम के लिए आए हमारे मुख्य वक्ता श्रीमती भूमिका शारदा करमचंदानी जी का, उनका तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और मैं इतना कहूंगा कि उनका नाम ही भूमिका है और वो अपनी बहुत अच्छी भूमिका यहाँ पर निभा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और महिला प्रकोष्ठ के जो सभी पदाधिकारी हैं, जिन्होंने ये कार्यक्रम को आयोजित किया हुआ है, और विशेष करके मैं आरती जी का धन्यवाद करूंगा, जिनका विशेष आग्रह था कि वो मैं इस कार्यक्रम में आऊं। और इस कार्यक्रम में न आने का तो कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि महिला प्रकोष्ठ के द्वारा जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उसको कोई अटेंड नहीं करता है, तो मैं समझता हूँ कि उसने एक बहुत ही अच्छा मौका खो दिया। और हर बार जो एक नए क्षितिज की तरफ हमारी महिला प्रकोष्ठ बढ़ रही है, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा भी करता हूँ, उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और परमपिता परमेश्वर से ये चाहूंगा कि हमेशा निरंतर उनकी शक्ति बनाए रहे और वो समाज के हित में इसी प्रकार से कार्य करते रहें। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे इस उदासीन समाज में जो एक नव चेतना जगाने का आप लोग कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही काबिले तारीफ है, जो आज के वक्त की जरूरत है। और पूरे समाज से भी मेरा एक ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि ज्ञान गंगा नॉलेज सिटी में जिस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रम का सभी लोग पूरा लाभ लें और इसकी जानकारी अपने सभी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रसारित करें। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आपके आशीर्वचनों के लिए हम सब आपके बहुत ही आभारी हैं। अब मैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी। 100 चांद भी आ जाए महफिल में तो वो बात नहीं रहेगी,
100 चांद भी आ जाए महफिल में तो वो बात नहीं रहेगी, सिर्फ आपके आने से महफिल की रौनक बढ़ेगी। अब मैं अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा दिल्ली की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्षा और एवं आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब की संस्थापक अध्यक्षा श्रीमती सरिता विजय जी चौरसिया को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और हमारे इस कार्यक्रम पर प्रकाश डालें और हमें अपने आशीर्वचन प्रदान करें। ओवर टू राष्ट्रीय अध्यक्षा जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नमन करती हूँ और हमारे अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा के सभी पदाधिकारियों का भी स्वागत करते हुए, जितने हमारी महिला प्रकोष्ठ से जुड़ी हुई पदाधिकारी हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, हमारी प्रेसिडेंट्स हैं पूरे क्लब की, और जो सिर्फ सदस्य हैं उनका भी मैं बहुत स्वागत कर रही हूँ। एक चीज मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है गुजरात के सारे क्लब्स के जरिए, तो बता दें कि हमारी जानकारी में गुजरात में कम चौरसिया लोगों से हम मिल पाए थे, फिर भी हमने 3 क्लब्स बनाए हैं, सूरत में, बड़ौदा में और अहमदाबाद में। इन तीनों ने मिलकर ये बीड़ा उठाया है आज के कार्यक्रम का। तो आज इन लोगों ने साबित कर दिया कि ऑल्दो नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मायने रखती है। और सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि ये पूरा की पूरा काम गुजरात की टीम ने किया है। और जैसे आप में देख रहे हैं, जो अभी तक आपके सामने 3 लोग आए हैं, आरती जी हमारी प्रदेश अध्यक्षा, और प्रीति जी हमारी अहमदाबाद की क्लब की अध्यक्षा, और जो अहमदाबाद की उपाध्यक्षा हैं पूनम जी, जिन्होंने प्रार्थना भी गाई। ये लोग कोई भी प्रोफेशनल्स नहीं है, सारे के सारे गृहिणी हैं, जितने लोगों ने काम किया है, फिर भी अपने आप को, अपने अपने कहते हैं ना पोटेंशियल को, उन लोगों ने चैलेंज किया और ये काम किया है। और इन लोगों की गट्स को देखते हुए जितनी भी हमारी पदाधिकारी हैं महिला प्रकोष्ठ की, सब ने एक काम बहुत जोर शोर से किया है कि इस प्रोग्राम को प्रमोट किया है, और महासभा के भी कई पदाधिकारियों ने इसको सपोर्ट किया है। तो मैं हाथ जोड़ के सभी लोगों का धन्यवाद देती हूँ। और जितनी भी महिलाएं हैं उनको मैं कहती हूँ कि जैसे सूरज की कैपेसिटी अलग होती है, चांद की कैपेसिटी अलग होती है, अधिकतर सब लोग सूरज की महिमा ज्यादा गाते हैं, लेकिन हर एक का अपना अपना वक्त आता है और वो उस वक्त चमकता है। तो आप जो भी काम करते जा रही हैं प्लीज करते जाइए, क्योंकि महिला प्रकोष्ठ बहुत बड़े बड़े काम भले ना कर पाए, लेकिन मेरा विश्वास है कि वो एक सकारात्मक बदलाव जो किसी भी एक समाज में होना चाहिए, उसके प्रति एक छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदम शुरू कर चुकी है ये प्रकोष्ठ, जैसे बेबी स्टेप्स कहते हैं। और जब हम एक अच्छे विचार, एक अच्छे विजन के साथ में जब आगे बढ़ेंगे, लोग हमारे साथ में जुड़ते जाएंगे, एक न एक दिन सभी को समझ में आएगा कि भले छोटे कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े बदलाव में कारगर होंगे। अधिकांश लोग डांस है, एंटरटेनमेंट है, गेम्स है, पूजा पाठ है, ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं। वो बहुत जरूरी भी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है जो ज्ञानवर्धक कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम खत्म होने के 1-2 दिन बाद उसका नशा उतर जाता है, फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन जब हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है तो वो हमेशा हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। हम जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जब मुंह खोलते हैं, जिस क्वालिटी की बात निकलती है, तो उससे हमारी खुद की पर्सनालिटी, हमारे परिवार, हमारा समाज भी आगे बढ़ता है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ज्ञान गंगा नॉलेज सीरीज स्टार्ट करी थी, ताकि एक से एक लोगों को हम बुला सके, हमारे समाज के लोगों को हम थोड़ा एक एक कदम आगे ले जाएं, और उसी के साथ में हम लोग बाहर के समाज वालों को भी इनवाइट करते हैं, क्योंकि ज्ञान किसी के लिए सीमित नहीं होना चाहिए, हर एक का हक होता है ज्ञान पे। और हम कोशिश करते हैं कि यंगस्टर्स को लेकर आए, क्योंकि यंग ब्लड इज फ्रेश आइडियाज। उसी वजह से हमने भूमिका जी को चुना है। आज वो पूरा बताएंगे कि लेटेस्ट क्या हो रहा है, कैसे रूल्स रेगुलेशंस, क्या क्या लॉज हैं औरतों के लिए। महिलाएं, हमको पता है कि हमारा जो मानव संसाधन है उसकी लगभग 50% का हिस्सेदारी उनकी रहती है, लेकिन दुख की बात होती है कि महिलाओं को खुद अपने हक का ज्ञान नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता है कि किन किन चीजों में उनका हक बनता भी है।
इतनी ज्यादा अज्ञानता हम सभी में है। बहुत बार पुरुषों का भी देखा जाता है, उनकी मन उनका बहुत साफ रहता है, इच्छा उनकी बहुत सारी रहती है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनकी बेटियों के लिए, उनकी बहनों के लिए, उनकी माँ के लिए और जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं लेडीज, उनके लिए वो क्या बेहतर कर सकते हैं। तो सिर्फ इच्छा की बात नहीं रह जाती है। हमारी जानकारी जब अगर स्ट्रांग रहती है तो हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, न्याय रूप से हम अपना काम कर सकते हैं। तो महिलाओं से मेरी गुजारिश है कि आज का कार्यक्रम बहुत ध्यान से सुने। बहुत अच्छी वक्ता हैं, उनके वक्तव्य, उनके प्रोग्राम के बाद में वो एक क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। तो जब वो प्रोग्राम दे रही हैं उस वक्त आप ध्यान से सुनिएगा। अगर कुछ आपको लगता है कि आपको पूछना है तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। अलग से करीब करीब 20 से 25 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, उसमें आप हैंड रेज करिएगा, अपने प्रश्न पूछिएगा और आपके प्रश्नों का जब पूरा हो जाएगा तो लास्ट में हमने एक फीडबैक सेशन भी रखा है। जो लोग अगर कुछ फीडबैक देना चाहें उनका स्वागत होगा, मगर समय की सीमा भी रहेगी उसमें। और उसके बाद में अंत में हम अपने एक घोषणा करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए कार्यक्रम के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। और एक चीज ऑन लाइट नोट में लेकिन जरूर बोलना चाहूंगी कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है महिलाओं के हक के लिए हो रहा है, क्योंकि क्या लीगल राइट हर एक, जो हमने हाईलाइट में आप लोगों को बता भी दिया था कि किस किस क्षेत्र में उनके हक के बारे में हम बात करेंगे। मगर एक चीज मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी महिलाओं से, जानकारी के बाद में हमें उड़ने की जरूरत नहीं है। हमें एक ज्ञान मिल जाना चाहिए, एक जागरूकता आनी चाहिए कि हमारे हक क्या है। मगर कभी भी किसी भी प्रकार में अपने हक का मिसयूज मत करिएगा। खासकर मैंने देखा है कि जो जब डिवोर्स की बात आती है और डाउरी का आता है तो बहुत सारे जो हमारे कानून है महिलाओं के पक्ष में है। और ये भी हम जानते हैं कि बहुत बार महिलाओं ने खुद बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया है अपने हक का। तो आज के सेशन से आप नॉलेज बढ़ाइएगा, लेकिन कहीं से भी किसी को परेशान मत करिएगा उस रूल्स रेगुलेशंस और लॉ से। ओके। और एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। और एक बात जरूर कहूंगी, छोटी छोटी बूंदों को देखकर कौन कह सकता था कि भारी बारिश में बदल जाएगी वो। आज हमारे 75 क्लब का ही उदाहरण देखिए आप कि कितने सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, कितने सारे बदलाव के लिए हम छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं। और ऐसे ही हम काम एक साथ में मिलकर करते रहें और महासभा भी हमारे पर अपनी दया बरसाते रहे, अपना आशीर्वाद और सहयोग बना के रखे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपकी आज्ञा चाहती हूँ। ओवर टू प्रीति जी। धन्यवाद। धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्षा जी, आपके आशीर्वचन के लिए। आपके मार्गदर्शन और सहयोग से हमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की और कुछ नया कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है। अब मैं हमारे आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब वडोदरा की अध्यक्षा श्रीमती सुमन गौरीशंकर जी चौरसिया को बुलाना चाहूंगी कि वे आए और हमारी वक्ता एडवोकेट भूमिका सारडा करमचंदानी जी का परिचय दें। ओवर टू सुमन जी। थैंक यू प्रीति जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। हमारे प्रोग्राम मेरा हक मेरी ताकत की स्पीकर एडवोकेट भूमिका सारडा करमचंदानी जी का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं उनके लिए 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी। जिन वकीलों पर न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है, उनके लिए ये समाज और देश तहे दिल से आभारी है। It is my great pleasure to introduce our speaker, Advocate Bhumika Sarda Karamchandani ji. She is a woman of virtue and simplicity. She has been practicing law since 5 years in Honorable High Court of Bombay, Nagpur Bench and other courts. She has been a meritorious student throughout her life. She passed BA LLB and LLM with distinction. She is so dedicated towards a profession and very encouraging. She has very good communication skill, judgment, logical thinking, and public speaking skills. Thank you. Over to Preeti ji. धन्यवाद सुमन जी। आज के समय में भी हम महिलाओं को कदम कदम पर स्वयं को और अपनी प्रतिभा को साबित करना पड़ता है और हमें अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। सरकार ने हम महिलाओं के लिए
कुछ अधिकार, नियम और कानून बनाए हैं जिसकी जानकारी काफी लोगों को नहीं है। इन अधिकारों की विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारी वक्ता एडवोकेट भूमिका साडा करमचंदानी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और हमें इस विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान करें। ओवर टू भूमिका जी। आप सभी को मेरा बहुत बड़ा प्रणाम, नमस्ते, a very good afternoon to everybody present here. A very warm welcome from my side. Thank you so much for introducing me. मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए थैंक यू। एंड आप सबको एक और चीज के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू कि आप एक संडे आफ्टरनून को इतने बोरिंग टॉपिक के लिए बैठे हैं। बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आप सबको वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, आप सब तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जो आप सबके एम्पावरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी। आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। Yes, मेरी very आवाज clear. सबको आ रही है? Yes, yes. यस, You're very clear. क्लियर आवाज है। थैंक यू। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? जी, दिख रहा है। यस। सो सबसे पहले आप सभी लेडीज को, पूरे क्लब को बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना सक्सेसफुली ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। आई होप कि मैं आपके एक्सपेक्टेशंस। भूमिका जी, एक सेकेंड, आप F5 दबा के जरा उसको बड़ा कर लीजिए ना स्क्रीन। F5 दबा के मैम बड़ा किया है मैंने। नहीं, वो आपका साइड में दिख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। आई हैव डन दैट। ठीक है, चलिए। मैं एक और बार कोशिश करती हूँ शेयर करने की।